ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामभूद्वर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदशतरुवाटी विलसिते। मयि द्वीपे चिंतामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्ते अम्बां परशिवहरि स्मेरवदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैः अच्युतशक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता। जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य। जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पदवंदन किए नासै विघ्नयनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। भगवान कृष्ण का चरित्र चल रहा था। भगवान कृष्ण की जो अद्भुत लीलाएं व्यास जी ने बताई, उसी पर श्री जन्मेजय जी को एक संदेह हुआ। जन्मेजय जी का थोड़ा और आगे आ जाइए। और लोग बहुत ज़्यादा बैठ जाते हैं पंखी की लालच में आकर के। समय नहीं लगता है बाहर जो है पंखी की लालच बैठ जाते हैं। नियमित श्रोता जो आते हैं उनको बैठने की दिक्कत हो जाती है। देख रहे हैं ना, दूसरी तरफ घूम करके सिर्फ पंखे के नीचे। राजा उवाच संदेहो मे मुनिश्रेष्ठ जायते वचनात् तव। जन्मेजय जी कहते हैं व्यास जी, आपके इन वचनों से आपने जो कथा सुनाई, संदेहो में जायते, मुझे बड़ा संदेह उत्पन्न हो रहा है। क्या एक बात और है, संदेह का एक कारण और है। क्या कहे वैष्णव मन से भगवती दुखोत्पत्तिं विलोक्य च। भगवान विष्णु के अंशावतार हैं भगवान कृष्ण जी, और उनको भी इस प्रकार की देखते देखते इस प्रकार की उनका दुख उत्पन्न हुआ। यह देख करके भी संदेहो में जायते, मुझे बड़ा संदेह हो रहा है। नारायण अंश संभूतो वासुदेव प्रतापवान। नारायण के अंश से ही उत्पन्न हुए। नारायण अंश संभूतो वासुदेव प्रतापवान। बड़े प्रतापी श्री वासुदेव कृष्ण जी हैं। तो अरे है अभी इन भगवान के विद्यमान रहते हुए भी कथम बालो सूतिका गारात हितः
वो बालक प्रद्युम्न सूतिकागार से, प्रसव घर से कैसे हरण हो गया। ऐसा भी नहीं बताया है सुगुप्त नगरे रम्य, ये द्वारिकापुरी चारों ओर से सुरक्षित है, बड़ी रमणीय है, और उस सुरक्षित नगरी में भी गुप्तेयथ सूतिका गृहे, जो प्रसव घर है वो और भी अंदर में ज्यादा सुरक्षित है। प्रविश्य तेन दैत्येन गृहीतो वसौ कथम शिशु, ऐसे सुरक्षित घर में भी प्रवेश करके उस संबरासुर के द्वारा, दैत्य अंबरासुर के द्वारा कथम शिशु गृहीतो, वो बालक कैसे उठा लिया गया। न ज्ञातो वासुदेवेन, न ज्ञातो वासुदेवेन, न ज्ञातो वासुदेवेन, भगवान कृष्ण को उस बालक का हरण होना उनको ज्ञात भी नहीं हुआ। न ज्ञातो वासुदेवेन चित्रम एतत्, ये बड़ा विचित्र कार्य हुआ। विचित्र ही नहीं हुआ, कहे मम अद्भुतम, मेरे लिए तो अद्भुत दृश्य था। मम अद्भुतम जायते महत आश्चर्यम चित्ते सत्यवती सुत, हे सत्यवती नंदन व्यास जी, मेरे चित्त में बड़ा आश्चर्य उत्पन्न हो रहा है, बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है। तो कहते हैं कि ब्रह्मन् नाज्ञातम केशवेन तत्, भगवान कृष्ण को उनके बच्चा वहां से उठ गया, वही चीज लिखा शिशो तत्र संस्थेन केशवेन तत्र संस्थेन, भगवान कृष्ण के वहां उपस्थित रहते हुए भी सूतिका गृहात शिशो भवाहरणम, सूतिका ग्रह से, प्रसव ग्रह से उस बालक का हरण हुआ। तत्र कारणम ब्रूहि, इसका आप मुझे कारण बताएं। श्री व्यास उवाच, प्रश्न समझने पर उत्तर समझने में आनंद आता है। व्यास जी ने कहा राजन माया बलवती, माया बड़ी बलशाली है। नराणाम बुद्धि मोहिनी, सांसारिक प्राणियों की बुद्धि को मोहित करने वाली है। ये मोहित करने वाली जो माया है उसका नाम क्या है? सांभवी विस्तृता लोके, सम्मोहन करने वाली जो माया है उनका नाम है सांभवी। सांभवी विस्तृता लोके को वा मोहम न गच्छते, जहाँ ये माया विराजमान है, जहाँ ऐसा कौन संसारी जन है जो माया से मोहित ना हो जाए। दूसरी बात, मानुषम जन्म संप्राप्य गुणाः सर्वे अपि मानुषाः, मनुष्य का जन्म प्राप्त कर लेने पर सारे मानवोचित गुण उस शरीर में आ जाते हैं। भवन्ते, कहीं और से नहीं आते। ये गुण कैसे हैं? कहे देहजा, ये शरीर से ही उत्पन्न होते हैं। न देवा न असुराः तदा काम, चाहे देवता हो, असुर हो, देव और मनुष्य हो, इन किसी को माया छोड़ती नहीं है। शरीर के क्या गुण है, शरीर में क्या क्या रहता है, उसका भी एक सूची दिया है। क्षुद्र निद्रा भयम तंद्रा व्यामोह शोक संशयः हर्षः च एव अभिमानश्च जरा मरणम् एव च अज्ञानम् ग्लानिः अप्रीतिः ईर्षा असूया मदः श्रमः
क्या है? ते देह भवा, ये सारे देह से शरीर से उत्पन्न होते हैं। कौन? भूख, प्यास, निद्रा, भय, तंद्रा यानी आलस्य, व्यामोह, शोक, संशय, हर्ष, अभिमान, वृद्धावस्था, मृत्यु की अवस्था, अज्ञान, ग्लानि, अप्रीति यानी बैर, शत्रुता, ईर्ष्या और असूया, है ना? मद और श्रम, थकावट भी शरीर के ही गुण है। एते देह भवा भावा प्रभवन्ति नराधिप, ये सारे भाव जितना मैंने बताया, ये सारे अपना अपना प्रभाव शरीर पर डालते हैं। उदाहरण ऐसा ऐसा दिया है कि देखिए, रामावतार का उदाहरण आ रहा है। यथा यथा रामो पुरोगतम हेम मृगम नभोध, माया से मोहित होने के कारण रामावतार में श्री विष्णु के रामावतार में पुरोगतम हेम मृगम, सामने आए हुए सोने के मृग को नहीं जान सके। पुरोगतम हेम मृगम नभोध, इतने नहीं, जानक्या हरणम चैव जटायु मरणम तथा, जानकी जी का हरण हुआ, जटायु की मृत्यु हुई, ये सब बातें भगवान राम जी को मालूम नहीं थी। और कहे अभिषेक दिमे दिने रामो वनवासम न वेद सा, राम जी अभिषेक जिस दिन होना था उसी दिन उनका वनवास हुआ, ये भी मुझे मालूम नहीं था। तथा न ज्ञातवान रामः स्वशोकात् मरणम पितुः, राम जी को ये भी नहीं ज्ञात था कि उन्हीं के जाने के वियोग जन्य शोक से उनके पिता की मृत्यु हो जाएगी, ये नहीं मालूम था। अज्ञवत विचारयासो पश्यमानो बने बने, फिर जानकी जी का हरण हो गया, वन वन में उनको अन्वेषण करते हुए विचरण कर रहे हैं, लेकिन जानकी न विवेद, जानकी जी को का पता नहीं जान सके। अथ रावणेन हृतां बलात्, रावण के द्वारा बलात् हठात उनका हरण किया गया, इस बात को नहीं जान सके। नहीं जाने तो क्या करेंगे? सहायान वानरान कृत्वा हत्वा शक्रसुतं बलात्, वानरों की सहायता ली, बलपूर्वक इंद्रपुत्र बाली का वध किया। सहायान वानरान कृत्वा हत्वा शक्रसुतं बलात् प्रेषयामास सर्वासु दिक्षु तान कपिकुंजरान्, और उन्हें श्रेष्ठ वानरों को सारी दिशाओं में, सर्वम दिक्षु, सभी दिशाओं में उनके खोज के लिए भेजा। और अंत में सागरे सेतु बंधम चाकृत्वा उत्तेज सरस्वती सरित्पतिम, नदियों के स्वामी समुद्र पर उन्होंने सेतु बनाया और उसको पार किया। संग्रामम कृतवान घोरम दुखम प्राप रणाजिरे, रणाजिरे समरांगणे, सम्रांगण में उन्होंने भयानक युद्ध किया और अनेक दुख प्राप्त किए। संग्रामं कृतवान घोरम दुखम प्राप रणाजिरे, कभी दुख क्या मिला? बंधनम नागपाशेन प्राप्त रामो महाबलः, महाबली राम जी भी नागपाश में बांधे गए। और अलग बात है कि पश्चात गरुणात मोक्षणम, बाद में गरुण जी ने उनको मुक्त किया। अभवत रघुनंदनः, रघुनंदन भगवान जी मुक्त हो गए गरुण के द्वारा मुक्त करने पर। उसके बाद तो खैर अहनत रावणम संख्ये कुंभकर्णम महाबलम मेघनाथम निकुंभम कुपितो रघुनंदन संख्ये, रघुनंदन जी क्रोधित होकर के
संख्ये यानी युद्धे, युद्धभूमि में रावणम कुंभकर्णम महाबलम, महाबली कुंभकर्ण और रावण को, मेघनाथ को, निकुंभ आदि को अहनत मार दिया। लेकिन अदो सत्यम च जानक्या न विवेद जनार्दन, जनार्दन रामः जानक्या अदो सत्यम च न विवेद। जानकी दोष रहित है, इस बात को रघुनंदन नहीं जान सके। क्या किया? दिव्यम चकारयामास, अग्नि परीक्षा करवाई। ज्वलिते अग्नौ प्रवेशनम, जलती हुई अग्नि में सीता जी का प्रवेश कराया। इतने पर ही नहीं रुका। कहे लोकापवादात् च परम ततः तत्याजतां प्रियाम् अदूष्याम दूषिताम मत्वा सीताम दशरथात्मजः। दशरथ नंदन श्री राम जी ने लोकापवादात्, लोक निंदा के भय से, अदूष्याम दूषिताम मत्वा सीताम, निर्दोष सीता को भी दोष युक्त मान करके, ताम प्रियाम, उन अपनी प्राण प्रिया सीता जी का ततः तत्याज, उनका त्याग कर दिया। न ज्ञातो स्वसुतौ तेन रामेण च कुशीलवौ, कुश और लव उनके सामने आए, ये उनके पुत्र हैं, उनको ज्ञात नहीं हो पाया। न ज्ञातो स्वसुतौ तेन रामेण च कुशीलवौ, मालूम कैसे पड़ा? मुनिना वाल्मीकिना कथितौ तौ तु तस्य पुत्रौ महाबलौ। मुनि वाल्मीकि जी ने आके बताया, हे महाराज, ये दोनों आपके ही पुत्र हैं, महाबली जो। मुनिना कथितौ तौ तु तस्य पुत्रौ महाबलौ। उस समय भी उन्हें नहीं मालूम था कि पाताल गमनम चैव जानक्या ज्ञातवान ना, जानकी जी के पाताल गमन की कथा भी उन्हें मालूम नहीं थी। राघवा कोप संयुक्तो भ्रातरः हन्तुम उद्यतः, कोप संयुक्तो, क्रोध से युक्त होकर के रघुनंदन राम जी अपने भाई को मारने के लिए भी तैयार हो गए। कब याद है? लक्ष्मण जी को। भ्रातरम हन्तुम उद्यता, क्यों ऐसा हुआ? कहे कालस्य आगमनम चैव न विवेद खरांतकः। खर राक्षस को मारने वाले श्री राम जी काल के आगमन को नहीं जान सके। काल आगमनम चैव न विवेद, कहते हैं ये कोई भगवान राम की कमी नहीं कह रहा हूँ। क्या है ये? मानुषम देहम आश्रित्य चक्रे मानुष चेष्टितम, मनुष्य के देह में अवतार लेने पर उन्होंने मानवोचित चरित्र अपनाया, मानवोचित व्यवहार किया, इसलिए उन्हें नहीं मालूम था। मानुषम देहम आश्रित्य चक्रे मानुष चेष्टितम, मानवोचित व्यवहार करने के कारण इन सब कृत्यों को वो जान नहीं सके। तथैव, उसी प्रकार जैसे राम जी का है, उसी प्रकार कृष्ण जी। तथैव मानुषात भावात, उसी प्रकार भगवान कृष्ण भी मानवोचित व्यवहार करने के कारण ये सब प्रद्युम्न जी के हरण की बात को भी नहीं जान सके। मानुषात भावात, और कहते जन्मेजय ये भगवान के चरित्र हैं। ना अत्र कार्या विचारना, भगवान के कार्यों पर, भगवान के चरित्र पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। ना अत्र कार्या विचारना, पूर्वम कंसात भयात प्राप्तो गोकुले यदुनंदनः, इसके पहले भी यदुनंदन
भगवान श्री कृष्ण जी गोकुल में रहते हुए भी कंस के भय से हमेशा पीड़ित रहे। कंस भयात प्राप्तो गोकुले यदुनंदनः, पश्चात बाद में जरासंध भयात द्वारवत्याम गतो हरिः, जरासंध के भय से मथुरा छोड़ करके द्वारिकावती चले गए, द्वारिकापुरी चले गए। अधर्मं कृतवान कृष्णो, कहते भगवान कृष्ण ने अधर्म भी किया। अधर्म क्या था? शिशुपाल वृत्तायाः च, शिशुपाल के स्वयंवर में शिशुपाल के द्वारा परी जाने वाली, जानन धर्मम सनातनम, भगवान कृष्ण सनातन धर्म को जानते हुए भी अधर्मम कृतवान, अधर्म किया। क्या अधर्म था? रुक्मिण्या हरणम च, रुक्मिणी जी का हरण किया, यह अधर्म था। यह तब किया जब उन्हें सनातन धर्म की पूरी जानकारी थी। जानन धर्मम सनातनम और संबरेण हितम बलात् बालकम, संबरासुर के द्वारा बलपूर्वक उस बालक प्रद्युम्न का हरण किया गया। कृष्ण सुशोच, और भगवान कृष्ण उसके शोक में शोकाकुल हुए। मुमोद जानन पुत्रम, देवी ने जब पुत्र का समाचार बताया सुरक्षित है तो मुमोद, प्रसन्न भी हो गए, शोक भी हुआ, प्रसन्नता भी हुई, है ना। तो कहते हैं तम हर्ष शोक युता ततः, हर्ष और योग शोक दोनों से युक्त है भगवान श्री कृष्ण, जबकि ये देही के गुण हैं। चूंकि भगवान ने मानव शरीर धारण किया है, इसलिए सारे सांसारिक प्राणियों के, प्राकृत प्राणियों के जो गुण हैं वो भगवान में भी दिखाई पड़ रहे हैं। पुत्र वियोग के कारण शोक भी हुआ और पुत्र की प्राप्ति पर आनंद भी हुआ, हर्ष भी हुआ। इसलिए हर्ष जो शोक युता ततः, इतना ही नहीं, सत्यभामा आज्ञया, सत्यभामा की आज्ञा से स्वर्गतः त्यक्तु जुजुधे, स्वर्ग में जाकर के उन्होंने युद्ध किया। क्यों किया? किससे किया? इंद्रेण, इंद्र से युद्ध किया। सत्यभामा क्या इच्छा थी? पाद पार्थम, पारिजात चाहिए था। पाद पार्थम, एक पेड़ के लिए स्वर्ग में जाकर स्त्री से युद्ध किया भगवान होते हुए। ये क्या दर्शाता है? ये दिखाता है स्त्री जितत्वम प्रकाशयन्, स्त्री के बस में है, ये चीज दिखाता है। स्त्री बसित्व दिखाता है। आगे आगे जगह वहां पढ़िए आप, स्त्री वसित्व दिखाता है। जहार कल्प वृक्षम, उन्होंने कल्प वृक्ष का हरण किया, कल्प वृक्ष उठा करके ले आए। जहार कल्प वृक्षम यह पराभूय सतक्रतुम, इंद्र को हरा करके बाद में कल्प वृक्ष ले आए। क्यों ले आए? मानिनी मान रक्षार्थम, मानिनी रुक्मिणी के अभिमान की रक्षा करने के लिए। मानिनी मान रक्षार्थम हरि चित्रधरः प्रभु, सर्वसमर्थ भगवान कृष्ण ने आश्चर्य वाली लीलाएं की। कहीं एक बार की बात बताऊं, रुक्मिणी जी ने तो भगवान कृष्ण का दान कर दिया, याद है? मुझे याद है कैसे किया था? बद्ध्वा वृक्षे हरिम, एक वृक्ष में भगवान को रुक्मिणी जी ने बांध दिया। सत्या यानी सत्यभामया, सत्यभामा के द्वारा, रुक्मिणी नहीं, सत्यभामा के द्वारा रुक्मिणी जी को एक वृक्ष, अरे भगवान कृष्ण को एक वृक्ष में बांध दिया। नारदाय ददौ पतिम, और उस वृक्ष को अपने पति के साथ दान कर दिया नारद मुनि को। नारदाय ददौ पतिम, तो मिले कैसे फिर?
कैसे मिले, कथा याद है? दत्वा कानकम कृष्णम, सोने का कृष्ण बना करके दिया नारद जी को। मोचयामास भामिनी, जब उन सत्यभामा ने श्री भगवान अपने पति कृष्ण को छुड़ाया सोने का कृष्ण देकर। दत्वा अथ कानकम कृष्णम मोचयामास भामिनी। और एक बात बताऊं, कह दृष्ट्वा पुत्रान पुरगुणान प्रद्युम्न प्रमुखान, प्रद्युम्न आदि पुरगुणान सभी गुणों से संपन्न पुत्रों को दृष्ट्वा देख करके, प्रद्युम्न आदि पुत्रों को, ऐसे गुण संपन्न पुत्रों को देख करके, जाम्बवती दीना, उन्हीं की पत्नी जाम्बवती बड़ी दीन हो गई, बड़ी दुखी हुई। कृष्ण मैया याचे, और उन्होंने भगवान कृष्ण से याचना कर डाली। क्यों? शुभाम संततिम, मंगलमय संतान की भगवान कृष्ण से याचना कर दी। रुक्मिणी को पुत्र है तो मुझे क्यों नहीं? संततिम शुभाम संततिम ययाचे, उनकी याचना पूर्ण करने के लिए सा कृष्ण ययौ पर्वतम, पर्वत क्षेत्र में गए। तपस्या कृत निश्चय, निश्चय करके कि वहां जाके तपस्या करूंगा। पर्वत क्षेत्र में गए तो वहां उनके एक मुनि मिल गए। उपमन्यु मुनि यत्र, उपमन्यु नाम के एक मुनि वहां पर मिले। ये उपमन्यु मुनि कैसे थे? कैस्यो भक्त, भगवान शंकर के भक्त थे, बड़े बलवान थे, इसलिए इनको परंतपः, शत्रुओं को ताप देने वाले जो हैं उनको कहा जाता है परंतप। परम माने शत्रु, शत्रुम तपा शत्रुम तापयत यासा परंतप, शत्रुओं को जो ताप पहुंचाए वो है परंतप। उपमन्युम गुरुम कृत्वा, उपमन्यु जी को वहां पर उन्होंने भगवान कृष्ण ने गुरु बनाया। पाशुपतिम दीक्षाम हरिः प्राप, और पाशुपति दीक्षा, पाशुपत दीक्षा जो है भगवान ने उपमन्यु से प्राप्त की। पाशुपत दीक्षा में क्या होता? मुंडी दंडी बभूव, मुंडन करवाया, दंड धारण किया, ये पाशुपत दीक्षा है। मुंडी दंडी बभूव जग्राह पुत्र कामहतो, पुत्र की कामना से दीक्षा ग्रहण करके मुंडी दंडी हो गए भगवान श्री कृष्ण। उग्रम तत्र तपः देवे मासम एकम फलासनः, एकम मासम फलासनः उग्रम तपः देवे, एक माह तक केवल फलाहार करके बड़ी घोर तपस्या की। जजाप शिव मंत्रम शिव ध्यान परो हरिः, दीक्षा में जो भगवान शिव का मंत्र उन्हें प्राप्त हुआ था, उसी शिव मंत्र का जाप करते हुए भगवान के ध्यान में परायण थे, भगवान शंकर के ध्यान में। शिव ध्यान परो हरिः द्वितीय मासे तु, दूसरे महीने में जलाहारः, केवल जल का आहार किया। अतिष्ठन् एक पदा हरिः, और एक पैर से खड़े हो गए। दूसरे महीने में केवल जलाहार किया और एक महीने में खड़े हो गए। तृतीय, तीसरे महीने में वायु भक्षः तो, केवल वायु भक्षण किया, केवल वायु हवा पी। और खड़े कैसे थे? कहे पादांगुष्ठ अग्र संस्थितः, पैर के अंगूठे के अग्रभाग पे स्थित हो गए, पैर के अंगूठे के अग्रभाग पर स्थित हो गए। पादांगुष्ठाग्र संस्थिता, इसी प्रकार खड़े रहे। षष्ठे तु भगवान रुद्रः, छठवें महीने में
भगवान शंकर भक्ति भावतः अति प्रसन्नो, भगवान कृष्ण की अत्यंत भक्ति भाव से की हुई तपस्या से प्रसन्न हुए। दर्शनम च ददौ तत्र, वहीं पर भगवान शंकर ने दर्शन दिया। कैसे दिया? कह सोम कालाधरा सोम, चंद्रकला से विभूषित पार्वती जी के साथ आए। कैसे आए? कहे वृषारूढ़ा, नंदी बैल पर सवार होकर आए। साथ में और भी आए, सूरैः इंद्रादिभिर्वृतः, इंद्र सारे देवताओं के साथ आए। और भी कहे ब्रह्मा विष्णु युतः, ब्रह्मा और विष्णु जी से वे युक्त होकर के आए। और कहे साक्षात यक्ष गंधर्व सेविता, भगवान शंकर की यक्ष और गंधर्व सेवा कर रहे थे, यानी यक्ष और गंधर्व भी साथ में आए। वृषारूढ़ा शंकर आजगाम, तत्र वहीं आ गए। संबोधयन वासुदेवम, वासुदेव श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए शंकर तम कृष्णम उवाच, उन कृष्ण जी से बोले। क्या कहे? कहे कृष्ण तव उग्रेण तपसा महामते, हे महान बुद्धिमान कृष्ण जी, तुम्हारी इस उग्र तपस्या से तुष्टोऽस्मि, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। ददामि वांछितान् कामान् ब्रूहि यादव नंदन, हे यदुनंदन, तुम्हारी जो इच्छा हो बोलो। ददामि, मैं सब दे दूंगा। वांछितान् कामान् ब्रूहि यादव नंदन ददामि, कहते हैं वैसे देने की आवश्यकता तो है नहीं। क्यों नहीं है? कहे मई दृष्टे काम पूरे, मेरे दर्शन मात्र से ही कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मई दृष्टे काम पूरे, काम शेषो न संभवेत, कोई काम अधूरा रह ही नहीं जाता। मेरे दर्शन मात्र से सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, कोई कामनाएं शेष नहीं रहती। व्यास उवाच, व्यास जी कहते हैं तम शंकरम तुष्टम दृष्ट्वा, उन संतुष्ट प्रसन्न भगवान शंकर को देख करके देवकी सुतः भगवान, देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण जी प्रेम संयुतः दंडवत तस्य पादयोः पपात, पूरे प्रेम से उनके पैरों पर दंडवत प्रणाम किया है, पैरों पर गिर गए। ये लिखा है कि पादयोः पपात, कैसे गिरे? दंडवत। और कहते प्रेम संयुतः, प्रेम से युक्त होकर के भगवान के दोनों चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए गिर गए। और अस्तुतिं चकार देवेशो स्थिता तु पुरतः, देवेशो पुरतः स्थितः शंभोः, पुरतः स्थितः शंभो, सामने खड़े हुए शंकर भगवान से सनातनः वासुदेवः देवेशः, सनातन शाश्वत प्रभु, सबके हृदय में निवास करने वाले प्रभु भगवान श्री कृष्ण जी ने मेघ गंभीर या गिरा स्तुतिम चकार, मेघ गर्जन के समान गंभीर वाणी में भगवान शंकर की स्तुति की है भगवान कृष्ण ने। श्री कृष्ण उवाच देवदेव जगन्नाथ सर्वभूतार्तिनाशन विश्वयोने सुरारिघ्न त्रैलोक्यकारकः नमः। कहते देवदेव, हे देवादिदेव, जगन्नाथ, हे जगत के स्वामी, सर्वभूत आर्तिनाशन, सभी प्राणियों के कष्ट को दूर करने वाले, नष्ट करने वाले, विश्वयोने,
इस विश्व के लिए योनि स्वरूप यानी विश्व के प्रकट करने वाले, विश्व को जन्म देने वाले सुरारी त्रिपुराग्नि त्रिपुरासुर को मारने वाले, त्रैलोक्य कारकः इस त्रिलोकी के उत्पन्न करने में कारण स्वरूप नमः आपको नमस्कार है। नीलकंठ नमस्तुभ्यम जिनका कंठ गरल पान से नीला हो गया ऐसे भगवान शंकर को नमस्कार। नीलकंठ नमस्तुभ्यम शूलिने ते नमो नमः। त्रिशूल धारण करने वाले भगवान शंकर आपको बारंबार नमस्कार है। शैलजा वल्लभाय यज्ञघ्नाय नमोस्तुते। शैलजा वल्लभाय पार्वती कांताय गिरिजा कांताय। शैलजा, शैल माने गिरी पर्वत, जा है ये गिरिजा होगी। शैलजा वल्लभाय हे पार्वती कांत, यज्ञघ्नाय दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने वाले भगवान नमोस्तुते आपको नमस्कार है। फिर कहते हैं सुव्रत सुंदर व्रत का पालन करने वाले भगवान शंकर, तब दर्शनात् आपके दर्शन से धन्यो अहम कृतकृत्यो अहम, मैं आज धन्य हो गया, मैं कृतकृत्य हो गया। क्या बताऊं, जन्म में सफलम जातम नत्वा ते पाद पंकजम। कहते हैं आपके कमलवत चरणों में नमस्कार करके मेरा जन्म सफल हो गया। ते पाद पंकजम नत्वा मे जन्म सफलम जातम। आपने पूछा मेरी इच्छा क्या है, इच्छा की भूमिका बताऊं। भगवान कृष्ण कहते हैं बद्धो अहम स्त्रीमयैः पाशैः। कहते स्त्री रूपी पास के द्वारा मैं बंध गया हूँ। स्त्रीमयैः पाशैः बद्धो अहम संसारे अस्मिन्, इसी संसार में। किससे कह रहे हैं, कह जगत गुरु शंकर। हे जगत गुरु शंकर जी, मैं इस संसार में आकर के स्त्री पास में बंध गया हूँ। त्रिलोचन हे त्रिनेत्र भगवान शंकर, रक्षणार्थम ते शरणम अद्य संप्राप्तो। अपनी रक्षा के लिए आपके शरण में आज मैं आया हूँ। रक्षणार्थम अद्य ते शरणम संप्राप्तो। संप्राप्य मानुषम जन्म खिन्नो अहम दुखनाशम। आप तो आरती हर हैं, दुखों का नाश करने वाले हैं। संप्राप्य मानुषम जन्म खिन्नो अहम। मनुष्य जन्म प्राप्त करके मैं बड़ा ही दुखी हूँ। भव अधुना भवभीतम। कहते इस समय शंकर जी भवभीतम प्राप्तम, इस संसार के भय से मैं डर गया हूँ। भवभीतम प्राप्तम शरणम, और आपकी शरण में हूँ। मामत्राही, मेरी आप रक्षा करें। कहीं ऐसा बात नहीं है कि दुख के कारण आ गया। गर्भवासे महदुखम प्राप्तम मदन दाहकः। एक कामदेव को भस्म करने वाले भगवान शंकर मदन दाहकः। ठीक है, मदन दाहकः हे शंकर, गर्भवासे महदुखम प्राप्तम। देवकी के गर्भ में निवास करने का महत दुख मैं प्राप्त कर चुका हूँ। जन्मतः कंस भयजम अनुभूतम च गोकुले। कहें जन्म से ही गोकुल में रह करके
कंस के द्वारा उत्पन्न भय से मैं हमेशा ही दुखित रहा, भयभीत रहा। कंस के भय का मैंने अनुभव किया गोकुल में रहते हुए। जन्मतः गोकुले, जन्म से गोकुल में कंस भयजम अनुभूतम, कंस का भय मैंने अनुभव किया है। और जातो अहम नंद गोपालो, थोड़ा सा बड़ा हुआ कि बाबा नंद ने मुझे गाय चराने में लगा दिया। जातो अहम नंद गोपालो, उत्पन्न होते ही बड़ा होते ही उस लायक होते ही गायों को चराने लगा। गोरजह कीर्णा के साधु भ्रमण वृंदावने घने, उस सघन वृंदावन में घूमते घूमते गौओं के चरण से निकली हुई रज से मेरा दूषित हो जाता था मेरा बाल, मेरे केस। गोरजह कीर्ण केसा भ्रमण वृंदावने घने, लेकिन क्या करूं, बल्लो आज्ञा करह तथा, किंतु गोपों की मेरी आज्ञा थी। इन गोपाओं नंद आदि गोपों की आज्ञा का पालन करके वन वन में मैं घूमा करता था गाय चराते हुए। उनके धूल उड़ करके मेरे केस में आ जाती थी। बाद में म्लेच्छराज भय त्रस्तो गतो द्वारवतीम पुनः, म्लेच्छराज कालेवन, मैं कालेवन के भय से डर करके गतो द्वारवतीम, द्वारिकापुरी चले गए। कहाँ थे? मथुरा में थे। मथुरा क्या था? त्यक्त्वा माधुरम दुर्लभम पितरम शुभम देशम, अपने पिता का मंगलमय स्थान जो मथुरा था उसको छोड़ करके मुझे जाना पड़ा कालेवन के डर से। म्लेच्छराज भयत्रस्तो त्यक्त्वा पितरम शुभम देशम, कैसा देश है? कहे माधुर दुर्लभम, जो बड़ा ही दुर्लभ है ऐसा मथुरा पुण्यमय देश, उसको छोड़ करके गतो द्वारवतीम पुनः, और द्वारिकापुरी जा करके भी ययाति शापबद्धेन, राजा ययाति के साथ से बंधे होने के कारण तस्मै राज्यम सुपुष्टमयपि, एक कारण था ययाति शापबद्धेन, राजा ययाति के साथ से बंधे होने के कारण। दूसरा धर्म रक्षा परेण च, धर्म की रक्षा करने का बीड़ा उठाने के कारण, धर्म रक्षा परायण होने के कारण। धर्म रक्षा परेण सुपुष्टमयपि राज्यम, समृद्धशाली राज्य होने पर भी भयात, श्राप के डर से और धर्म की हानि न हो जाए इस डर से, विभो तस्मै उग्रसेनाय राज्यम दत्तम, उग्रसेन को हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने राज्य दे दिया। दे ही नहीं दिया, उग्रसेनस्य दासत्वं कृतं वै सर्वदा मया, हम लोगों के द्वारा उग्रसेन की हमेशा सेवा की, उनकी दासता स्वीकार की। उग्रसेनस्य दासत्वं कृतं वै सर्वदा मया, नः पूर्वजैः, मेरे पूर्वजों के द्वारा यादवानाम राजा असौ वै उग्रसेनः कृतो, मेरे पूर्वजों के द्वारा यादवों के राजा के रूप में उग्रसेन को प्रस्तावित किया गया। कहते इस प्रकार शंभो गार्हस्थ्यम दुःखदम, ये गृहस्थ जीवन बड़ा दुख देने वाला है। गृहस्थ जीवन और कैसा है? कहें स्त्री बस्यम, इसमें स्त्री के वशीभूत रखना पड़ता है। इससे क्या होता है? धर्म खंडनम,
धर्माचरण किया ये अवहेलना होगी। धर्माचरण पूरा नहीं हो पाता। पारतंत्रम सदा बंधम, परतंत्र होकर के हमेशा बंधे रहना पड़ता है। एक जो बड़ी जरूरी बात है, कहते हैं मोक्ष वारताम च दुर्लभा, अत्र मोक्ष वार्ता दुर्लभा। कहते हैं घर में मोक्ष की बात करना ही बड़ा कठिन है। मोक्ष की बात करने लगो तो घर वाले लोग कहेंगे पागल हो गए। मोक्ष वार्ता अत्र दुर्लभा, रुक्मिण्याः तनयान दृष्ट्वा। रुक्मिणी के पुत्रों को देख करके, रुक्मिण्यान तनयान दृष्ट्वा मम भार्या, मेरी पत्नी जाम्बवती, मेरी पत्नी जिनका नाम जाम्बवती है, कहे मदनान्तकः, हे कामदेव को नष्ट करने वाले, मदनान्तकः शंकरः पुत्रार्थम। जाम्बवती ने पुत्र की लालसा से तपसे प्रेरयामास, उसने तपस्या के लिए मुझे प्रेरित कर दिया। सकामेन मया तप्तम तपः पुत्रार्थम अद्य वही। हे भगवान शंकर, पुत्र के लिए आज मैंने सकाम तपस्या की है। यह पुत्र प्राप्ति के लिए सकाम तपस्या मैंने की है। देवेश लज्जा भवति प्रार्थनायाम जगत गुरु। हे देवादेव भगवान शंकर, हे जगत के गुरु, आपसे तो प्रार्थना करने में भी मुझे लज्जा आ रही है। लज्जा भवति प्रार्थनायाम, कहते हैं कह मूढ़ः, ऐसा कौन सा मूर्ख होगा कि देवेशम मुक्तिदम भक्तवत्सलम, देवाधिदेव मुक्ति प्रदान करने वाले, भक्तों के ऊपर सब कुछ न्यौछावर करने वाले, देवेशम आत्वाम, आपकी आराध्य प्रसन्नम, आराधना करके, आपकी तपस्या करके, आपको प्रसन्न करके, याचते फलम तुच्छम, इस तुच्छ फल की, पुत्र कामना की फल की आपसे याचना करूं। ऐसा कौन मूड होगा जो आप जैसे धर्मवत्सल मुक्ति प्रदाता देवादिदेव भगवान शंकर को तपस्या आराधना से प्रसन्न करके भी पुत्र की कामना करें। पुत्र की कामना कैसी है? यह विनाशियत, जो कि नाशवान है। ऐसे पुत्र की कामना जिसका भी नाश होना संभव है, निश्चित है। सो अयम माया विमूढ़ात्मा, इसलिए मेरी यही याचना है। माया से मैं मोहित हूँ, याचे, आपसे याचना कर रहा हूँ, पुत्र सुखम विभो। सर्वव्यापक भगवान शंकर, आपसे पुत्र की कामना कर रहा हूँ, याचना कर रहा हूँ। याचना क्यों किया आपको बताया। कामिन्या प्रेरितः शंभो मुक्तिदम त्वाम जगतपते। हे जगत के स्वामी, हे मुक्ति के प्रदाता, त्वाम, आपसे, अपनी स्त्री से प्रेरित होकर के मैं आपसे याचना कर रहा हूँ। कहते जगतपते मुक्तिदम शंभो त्वाम कामिन्या प्रेरितः याचे। यद्यपि मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, मैं जानामि दुःखदम शंभो संसारम दुख साधनम। कहते हे भगवान शंकर, मैं जानता हूँ ये संसार दुख देने वाला है। दुःखदम संसारम, दुख देता ही नहीं है, दुख साधनम, भैया दुख साधनम, दुख भी प्रदान करने वाला है। दुख ना हो तो भी दुख उत्पन्न करने का साधन यही संसार है। अनित्यम, इसकी कोई सत्ता नहीं। नाश धर्माणम,
नाश धर्म है, इसका तो नाश संभावित होगा ही। तथापि कहीं जानामि, ये सब जानता हूं, तथापि फिर भी विरक्ति न में, इससे विरक्ति मुझे नहीं हो रही है, फिर भी इससे वैराग्य मुझे नहीं हो रहा है। ये सब जानता हूं कि संसार नाशवान है, दुख देने वाला है, आदि आदि, फिर भी संसार से विरक्ति मुझे क्यों नहीं हो रही है। तथापि विरक्ति न में, कहे नारायण अंशो अहम, नारायण अंशो अहम, नारायण के अंश के रूप में मैं हूं, लेकिन सापात, साप के कारण, महात्मा भृगु के श्राप के कारण, माया पासेन नियंत्रितः, माया पास से नियंत्रित होकर के बहुतरम दुखम भोक्तुम, अनेकों प्रकार के दुख भोगने के लिए, भोक्तुम अनेकों प्रकार के दुख भोगने के लिए, क्षिति मंडले, इस पृथ्वी तल पर अहम जातोऽस्मि, मैं उत्पन्न हुआ हूँ। मेरा अवतार ही दुख पाने के लिए हुआ है, क्योंकि मेरा अवतार महात्मा भृगु के श्राप के कारण है। यद्यप मैं नारायण का स्वरूप हूँ। सापात नारायण अंशो अहम जातोऽस्मि क्षिति मंडले, भोक्तुम बहुतरम दुःखम माया पासेन यन्त्रितः। श्री व्यास उवाच इति उक्तवन्तं गोविंदं प्रति उवाच महेश्वरः। भगवान कृष्ण की ऐसी स्तुति करने पर महेश्वर भगवान शंकर जी बोले, शत्रुनिषूदं बहवः ते भविष्यन्ति पुत्राः, तुम्हारे बहुत सारे पुत्र होंगे। बहवः ते पुत्राः भविष्यन्ति, बहुत सारे कैसे होंगे, स्त्री तो आती हैं। तो फिर बताया, स्त्रीणाम षोडशसहस्रं शतार्धकं भविष्यति, 16,000 शताब्दी यानी 50, कहीं 100 आता है, कहीं 16,000 आता है, कहीं यहाँ 50 आएगा, कहीं 16,050 तुम्हारी रानियां होंगी। स्त्रीणाम षोडशसहस्रं शतार्धकं भविष्यति, तासु पुत्रा 10 भविष्यन्ति महाबला, उन सारी रानियों से 10 महान बली पुत्र होंगे। इति उक्त्वा, ऐसा कह करके, प्रिय दर्शनः शंकरः उपरराम आसु, ऐसा कह करके सुंदर दर्शन वाले भगवान शंकर शीघ्रता से उपराम हो गए, चले नहीं गए, उपराम हो गए, विराम हो गए। कहे उवाच गिरिजा देवी प्रणतम मधुसूदनम, अपने सामने नतमस्तक भगवान श्री कृष्ण से गिरिजा देवी बोली, पार्वती जी बोली, कृष्ण कृष्ण महाबाहो संसारे अस्मिन् नराधिप, कई संसार में हे विशाल भुजाओं वाले भगवान कृष्ण, गृहस्थ प्रवरो लोके भविष्यति भवान इहि, माने इह लोके, इस मनुष्य लोक में आप श्रेष्ठ गृहस्थ बनोगे। गृहस्थ प्रवरो लोके भविष्यति, इस संसार में आप जैसा गार्हस्थ जीवन किसी का नहीं होगा, आप श्रेष्ठ गार्हस्थ जीवन व्यतीत करेंगे। गृहस्थ प्रवरो लोके भविष्यति, ततो वर्ष शतान्ते तु, आज से 100 वर्ष के बाद पार्वती जी ने कहा, आद्य वर्ष शतान्ते तु जनार्दन द्विजशापात्, ब्राह्मणों के साथ से दूसरा एक और है, गांधार्याः च तथा, और गंधारी के भी श्राप से, ब्राह्मणों के श्राप से और गंधारी के श्राप से, शापात् भविता ते कुलक्षयः, 100 वर्ष बाद आपके कुल का नाश हो जाएगा। भविता ते कुलक्षयः, कैसे होगा, कहे परस्परम निहति आजो पुत्राहते शाप मोहिता,
साप से मोहित होकर के ते पुत्रा, तुम्हारे पुत्र लोग ही आज जो युद्ध करेंगे अब परस्परम निहतो, एक दूसरे को मार देंगे। गमिष्यति क्षयम सर्वे यादवा तथा अपरे, और दूसरे जो यादव लोग हैं तुम्हारे कुल के अतिरिक्त, वे सब भी गमिष्यन्ति सर्वे क्षयम, सभी नाश को प्राप्त हो जाएंगे। और आप ऐसा अनुजह तुम तथा देहम त्यक्त्वा यास्यसि वै दिवम्, आप भी अपने भाई के साथ इस शरीर को त्याग करके स्वर्ग लोक में जाएंगे। शोकः तत्र न कर्तव्यो भवितव्यम प्रति प्रभो, हे प्रभु भावी के प्रति आपको शोक नहीं करना चाहिए, जो होनी है वो तो होकर रहेगी। भवितव्यम प्रति शोकः न कर्तव्यो, क्यों कहे अवश्यम भावी भावानाम, वही कहा होनी होकर रहेगी। प्रतीकारो न विद्यते, इसको टालने का कोई उपाय नहीं है, होनी टल नहीं सकती। तत्र शोको न कर्तव्यो नूनम मम मतम, पार्वती जी कहती है मेरी राय ही है, मेरा विचार ऐसा है कि तत्र शोको न कर्तव्यो, आपको इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। एक चीज और बता दूं, पार्वती जी कहती है कि अष्टावक्रेण सापेन मधुसूदनः मृते त्वयि कृष्ण, कहते हैं अष्टावक्र के श्राप से आपके साके गमन कर जाने के उपरांत ते भार्या, आपकी पत्नियां चौरभ्यो ग्रहणम कृष्ण गमिष्यन्ति, आपके पत्नियों को भी हरण कर लिया जाएगा अष्टावक्र के श्राप के कारण। व्यासुवाच इति उक्त्वा अंतर्दधे शंभु सोमः ससुरमंडलः, सोमा यानी पार्वती जी, इति उक्त्वा अंतर्दधे, कौन कौन गया? शंभु बताया था ना, वहाँ शंभु जी गए नहीं है, ऊपर आराम हुए थे, विराम कर दिया था, वाणी विराम किया था। ऐसा कह करके भगवान शंकर पार्वती जी सारे देवमंडल के साथ सब लोग उन्हीं अंतर्धान हो गए। इति उक्त्वा अंतर्दधे शंभु सोमः सा सुरमंडलः उपमन्युं प्रणम्य अथ कृष्णो अभिद्वारकां ययो, भगवान कृष्ण भी अब गुरु बनाए हुए उपमन्यु जी को प्रणाम करके वो भी द्वारका के लिए चले गए। कहे यस्मात् ब्रह्मादयो राजन सन्ति यद्यपि अधीश्वरा, कहे राजन यद्यपि ब्रह्मा आदि जितने देवता हैं ये अधीश्वर माने जाते हैं, तथापि फिर भी माया कल्लोल योग सुविधांतरा, माया के संयोग से माया रूपी नदी के प्रवाह में इनका अंतःकरण हमेशा छूट रहता है। तत् अधीना स्थिता सर्वे, उसी माया के अधीन ये सभी उपस्थित रहते हैं। कैसे? काष्ठपुत्तलिका उपमा, कठपुतली की काष्ठपुत्तलिका उपमा यथा यथा पूर्व भवम कर्म, कहते कहते जैसे जैसे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, यथा यथा पूर्व भवम कर्म पर ब्रह्म स्वरूपिणी माया, जैसे जैसे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं वैसे वैसे एक पर ब्रह्म स्वरूप धारण करने वाली माया अनिशम तेषाम तथा तथा प्रेरयति, निरंतर ब्रह्म स्वरूपिणी माया निरंतर आपके कर्मों के अनुसार उनके फल के लिए उन कर्मों में निरंतर प्रेरित करती रहती हैं। इसलिए भगवत्या कदाचन न वैषम्यम न नैर्घृण्यम, इसलिए भगवती देवी में कभी ऐसा न कहना कि इन पर इन्होंने हम पर कृपा नहीं की, ये आपके कर्म हैं। भगवती देवी में न वैषम्यम न नैर्घृण्यम, न उनमें कठोरता है न विषमता है, वे समभाव से देखती है, वो दया भाव से देखती है। केवल जीव मोक्षार्थम यतते भुवनेश्वरी, ये भुवन त्रिभुवन की ईश्वरी स्वामिनी श्री भगवती जी केवल जीवों को मोक्ष कैसे प्राप्त हो इसी के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहती हैं। केवलम जीव मोक्षार्थम
यतते भुवनेश्वरे यदि सा न एव सृज्येत जगत एतत् चराचरम। अगर ऐसी कृपा करके इस चराचर जगत की वो सृष्टि नहीं करती, तदा मायां विना भूतम जड़म स्यात् एव नित्यशः। तो निश्चित रूप से ये माया जड़ हो जाती। किसी भी प्राणी के अंदर कोई संचार शक्ति नहीं होती अगर भगवती देवी की कृपा नहीं। तस्मात् कारुण्यम आश्रित, इसलिए दया का आश्रय लेकर के, कृपा करके, करुणा करके, जगत जीवादिकम, इस पर जगत पर भी, संसार पे भी और संसार के रहने वाले जीवों पर भी, जगत जीवादिकम करोति सततम देवी अनिशम प्रेरयति सतत। निरंतर भगवती देवी आपको कर्म करने की प्रेरणा देती रहती है। तस्मात् ब्रह्मा आदि मोहे अस्मिन् कर्तव्या संशयो नहीं। इसलिए ब्रह्मा जितने भी देवता हैं ये सब माया से मोहित हैं, इसमें आपको संशय नहीं करना चाहिए। तस्मात् सर्वात्मना राजन सेवनीया महेश्वरी, इसलिए अगर इन माया के मोह से बचना है तो महेश्वरी देवी भगवती की हमेशा सेवा करती रहनी चाहिए, हमेशा इनकी आराधना करना चाहिए। ना अतः परतरम किंचित अधिकम भुवनत्रये, इस लोकी में भगवती देवी से बढ़कर कोई नहीं है। एतत् ही जन्म साफल्यम पराशक्तेः पद स्मृति, पराशक्ति स्वरूपा भगवती देवी के चरणों की स्मृति बनी रहे, पद स्मृति। एतत् ही जन्म साफल्यम, यही हमारे जन्म की सफलता है, यही हमारे जन्म की सफलता की कुंजी है। माँ अभूत तत्र कुले जन्म यत्र देवी न दैवतम, कहते हैं जहाँ देवी न हो या जहाँ देवी की पूजा न हो उस कुल में भगवान मेरा जन्म ही न हो। माँ अभूत तत्र कुले जन्म यत्र देवी न दैवतम अहम देवी न चान्योऽस्मि। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं भी ब्रह्मा देवी के कारण ही हूँ, देवी के अतिरिक्त कुछ नहीं हूँ। ब्रह्म एव अहम, फिर भी मैं ब्रह्म हूँ ऐसा सोच करके न शोक भाक, मुझे कोई शोक नहीं होता। यदि अभेदेन ताम नित्याम अंबिकाम चिंतयेत, इस प्रकार अभेद स्वरूप से मेरे और देवी में कोई अभिन्नता नहीं है। ये जगदम्बिका और जो नित्य है, जो सदा विद्यमान रहने वाली, ऐसे अंबिका देवी भगवानी की हमेशा चिंतन करना चाहिए। क्या कहीं कहा तो मालूम पड़ा, कहीं ज्ञात्वा गुरुमुखादेनाम वेदांत श्रवणादिभिः, वेद आदि के श्रवणों के द्वारा और गुरुमुख से, गुरु जी के मुख से मुझे प्राप्त हुआ कि नित्यम एकाग्र मनसा भावेत आत्मरूपिणी, आत्मस्वरूप धारण करने वाली देवी का नित्य भावना करनी चाहिए, पूजन करना चाहिए। तेन, उसी पूजन से ही आसु मुक्तो भवति, शीघ्रता ही शीघ्र से शीघ्र मुक्ति प्राप्त होती है। अन्यथा न अन्यथा कर्म कोटि भी, इसके अतिरिक्त करोड़ों कर्म करने पर भी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। अगर ऐसा होता तो श्वेता स्वातरादयः निर्मलाशयः सर्वे ऋषयः, कहे श्वेता सुतर आदि निर्मल अंतरात्मा वाले ऋषि आत्मरूपाम हृदाम ज्ञात्वा, आत्मस्वरूप इन भगवती देवी को ही इनका आत्मा में साक्षात करके भवबंधनात् विमुक्ता, इस संसार के बंधन से, आवागमन के चक्र से मुक्त हो गए। ब्रह्मा विष्णुआदयः, उसी प्रकार तद्वत, उसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु आदि, गौरी लक्ष्मी आदयः, पार्वती जी लक्ष्मी जी आदि, ताम एव समुपासन्ते सच्चिदानंद रूपिणी, उन सच्चिदानंद रूपिणी भगवान देवी की ही ये लोग उपासना करते रहते हैं। इसलिए कहते हैं, हे व्यास जी कहते हैं जन्मेजय, इति ते कथितं राजन यत यत पृष्ठं त्वया अनघ, हे निष्पाप राजन जन्मेजय, जो जो तुमने पूछा वो सब मैंने आपको बता दिया। प्रपंचता पहत्रेन किम भूया श्रोतुमिच्छसि, आप भी जगत प्रपंच के ताप से तापित हो
इसलिए कि भूयः श्रोतुम्, इसके अतिरिक्त और क्या सुनना चाहते हो? एतद्दे कथितं राजन मया आख्यानम अनुत्तमम। हे राजन, ये बहुत श्रेष्ठ आख्यान मैंने आपको सुना दिया। सर्व पापहरम, ये कैसा है ये आख्यान? सर्व पापहरम, सारे पापों का हरण करने वाला है। पुण्यम, बड़ा पवित्र है। पुराणम, बड़ा पुरातन है। परमाद्भुतम, परम अद्भुत आख्यान है जो मैंने आपको सुनाया। इसकी फलश्रुति या इदं शृण्वात नित्यं पुराणं वेद संहितं, वेद युक्त, वेद से सम्मत इस पुराण की कथा को जो नित्य श्रवण करता है, सर्व पाप विनिर्मुक्तो, तो सारे पाप से मुक्त हो जाता है। पुराणम पर देवी देवी लोके महीयते, और देवी लोक में जाकर के महान आनंद प्राप्त करता है। श्री सूतोवाच, सूत जी ने एक श्लोक और सूत जी ने कहा, एतत् मया श्रुतं व्यासात् कथ्यमानं सविस्तरम्। सूत जी कहते हैं, स्वर्णकाल ऋषियों, ये जो कथानक मैंने आप लोगों को सुनाया श्री व्यास जी से के मुख से मैंने एक कथानक सुना था, वो सब मैंने आपको सुना दिया। कहते हैं, श्रीमद् देवी भागवताभिधं नूनं पंचमं पुराणम। कहते हैं देवी भागवत नाम का जो भागवत महाभागवत है, ये निश्चित रूप से 5वां पुराण है। भगवान की